वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में यूनिट 4 की। हम बात कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस की और इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो सबसे पहले इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जेनेटिक कोड के बारे में। तो जेनेटिक कोड बेसिकली क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का जो कि डीएनए या फिर आरएनए में प्रेजेंट होता है और जो कि डिटरमाइन करता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस प्रोटीन्स के अंदर। तो सबसे बेसिकली बात यह है कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको कोड कौन करता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रेजेंट होते हैं ना डीएनए और आरएनए में, तो उनका सीक्वेंस डिसाइड करता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर। अब जेनेटिक कोड जो है वो रिलेशनशिप जो है वो एक दूसरे के बीच में जो है बनाता है, जो बेसिस होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के और जो अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाता है। और जो जेनेटिक कोड होता है इसके अंदर 64 ट्रिपलेट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, और हर ट्रिपलेट जो होता है उसे हम कोडोन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कोडोन है ए, तो वो स्पेसिफाई होता है अमीनो एसिड लाइसिन के लिए, वो कोड करता है। और जो कोडोन सी है वो अमीनो एसिड प्रोलीन के लिए कोड करता है। अभी यहाँ पे दो टाइप के जेनेटिक कोड्स जो हैं वो होते हैं। पहला तो है आरएनए कोडोन्स और दूसरा है डीएनए कोडोन्स। तो जो आरएनए के कोडोन्स होते हैं वो एमआरएनए में होते हैं और एक्चुअली वो रीड होते हैं जब पॉलीपेप्टाइड्स का सिंथेसिस होता है, जिसे बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। और डीएनए कोडोन्स जो है ये रीड होते हैं सेंस स्ट्रैंड पे जो डीएनए का होता है 5' to 3' से लेके। और हर कोडोन जो है वो स्पेसिफाई करता है एक अमीनो एसिड का प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे हमने देखा कि ए कोडोन जो है वो लाइसिन अमीनो एसिड को जो है रिप्रेजेंट करता है, तो हर कोडोन जो है वो अमीनो एसिड को जो है रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर। और इसके अंदर स्टार्ट सिग्नल और स्टॉप सिग्नल भी होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। अब कोडोन्स जो हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला है सेंस कोडोन्स और दूसरा है सिग्नल कोडोन्स। तो सेंस कोडोन जो है ये अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं और ये 61 सेंस कोडोन्स होते हैं जेनेटिक कोड के लिए, जो कि 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। इसके बाद में है सिग्नल कोडोन्स, दूसरा टाइप। अब ये जो है वो सिग्नल्स के लिए कोड करते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान होते हैं। और 4 कोडोन्स आते हैं इसके अंदर, वो है AUG, UAA, UAG और UGA। ये सिग्नल कोडोन्स होते हैं। और प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अब हम बात करें जेनेटिक कोड की, तो पहला है ये ट्रिपलेट में जो है पाए जाते हैं, और दूसरा है ये यूनिवर्सल होते हैं, और तीसरा है ये कॉमालेस होते हैं, और चौथा है नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, नॉन एम्बिजुअस होते हैं, रिडक्टेंट होते हैं और उनमें पोलैरिटी होती है। इसके बाद में इसकी हम एप्लीकेशंस की बात करें कहाँ कहाँ ये अप्लाई होते हैं, तो कई ऑर्गेनिजम्स जो है वो ATG जो है उसको यूज़ करते हैं स्टार्ट कोडोन के लिए, और मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ करते हैं TAG, TGA और TAA स्टॉप कोडोन्स की तरह। और स्टार्ट कोडोन जो है ये राइबोसोम को इन्फॉर्म करता है स्टार्ट करने के लिए ट्रांसलेशन, और स्टॉप कोडोन जो है ये स्टॉप करता है ट्रांसलेशन को स्पेसिफिक अमीनो एसिड चेन के। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस की। तो ट्रांसलेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पॉलीमराइजेशन होता है अमीनो एसिड्स का, और पॉलीमराइज होके वो बनाता है पॉलीपेप्टाइड या फिर अमीनो एसिड्स की चेन। तो जो ऑर्डर या फिर जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ, मतलब जो ऑर्डर होता है, सीक्वेंस, ऑर्डर और सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का, वो जो है वो सीक्वेंस जो बेसिस का होता है एमआरएनए में उसको डिफाइन करता है। और फाइनल स्टेप जो होता है वो होता है डीएनए से प्रोटीन का बनना। अब इसके अंदर सिंथेसिस होता है प्रोटीन से एमआरएनए के टेम्पलेट के थ्रू। अब ट्रांसलेशन के दौरान जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक साथ में लिंक होते हैं, और लिंक होके वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और फाइनली फोल्ड हो जाते हैं प्रोटीन में। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिसमें ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। फर्स्ट है इनिशिएशन, सेकंड है एलोंगेशन और थर्ड है टर्मिनेशन।
तो सबसे पहली स्टेप है इनिशिएशन। तो यहाँ पे हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। अब इनिशिएशन में क्या होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और पहला जो अमीनो एसिड होता है वो सारे एक साथ जो है वो एक साथ आ जाते हैं राइबोसोम के अंदर। अब ये जो दो है डिब्बे बने हुए हैं वो है राइबोसोम के, एक बड़ा होता है सब यूनिट और एक छोटा सब यूनिट होता है राइबोसोम का। अब यहाँ पे इनिशिएशन पार्ट जो है वो होता है स्टार्ट कोडोन के थ्रू, AUG जो होता है। अब एमआरएनए जो है वो एंटर करता है साइटोप्लाज्म में और वो राइबोसोम के साथ में एसोसिएट होता है, और टीआरएनए जो है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके आता है जो कि एमआरएनए के साथ में, कोडोन के साथ में जो है पेयर होता है। मतलब बेसिकली सबसे पहले एमआरएनए जो है वो राइबोसोम के साथ में अलाइन होता है। अब फिर ये एमआरएनए जो है उसके अलावा एक टीआरएनए होता है। टीआरएनए जो होता है वो ट्रांसफर आरएनए होता है, वो अमीनो एसिड को लेके आता है और जो एमआरएनए है उसके साथ में कोडोन्स के साथ में जो है पेयर अप करता है। अब बेस पेयरिंग जो है वो इस तरह से होती है, जैसे एडेनिन है वो यूरेसिल के साथ में पेयर होता है, AU होता है, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ में पेयर होता है एमआरएनए कोडोन्स और टीआरएनए एंटीकोडोन्स के बीच में। तो टीआरएनए जो है उसमें एंटीकोडोन होते हैं और एमआरएनए में कोडोन होते हैं, और ये डिटरमाइन करते हैं कि अमीनो एसिड किस ऑर्डर में रहते हैं प्रोटीन के अंदर। इसके बाद में सेकंड जो स्टेप है वो है इलोंगेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स का एडिशन होता है वो एक के बाद एक जो है वो ऐड होते रहते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो है ये फॉर्मेशन होता है इसका, इसे बोलते हैं हम इलोंगेशन। अब इस स्टेप में इवेंचुअली पॉलीपेप्टाइड जो है वो क्रिएट हो जाता है, और ये जो है वो स्टार्ट कोडोन से स्टार्ट होता है, और एमआरएनए जो है वो आगे बढ़ता रहता है थोड़ा थोड़ा राइबोसोम के थ्रू। अब जैसे ही राइबोसोम जो है वो मूव होता है एमआरएनए के अलोंग में, तो हर टीआरएनए जो है वो ट्रांसफर करता है अपना अमीनो एसिड प्रोटीन चेन के अंदर, प्रोटीन को डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद में थर्ड जो स्टेप है वो है टर्मिनेशन स्टेप। ये जो है ये लास्ट स्टेप होती है ट्रांसलेशन की, और ये राइबोसोम के अंदर तब होती है जब राइबोसोम जो है वो स्टॉप कोडोन पे हिट करता है, जो कि होते हैं UAA, UGA या फिर UAG, और राइबोसोम जो है वो फॉल हो जाता है। इसके बाद में स्टॉप कोडोन जो होता है एमआरएनए में वो रिकॉग्नाइज होता है प्रोटीन रिलीज फैक्टर के थ्रू। जो प्रोटीन रिलीज फैक्टर है वो रिकॉग्नाइज करता है स्टॉप कोडोन को एमआरएनए के अंदर, और ये स्टेज में जो एमआरएनए सिंथेसिस होता है वो स्टॉप हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन। अब हम कुछ इनहिबिटर्स की बात करेंगे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि स्टॉप करते हैं या फिर स्लो कर देते हैं ग्रोथ प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक सेल्स की राइबोसोमल लेवल पे जाके। और जो एक्शंस होता है इन इनहिबिटर्स का वो क्वाइट स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिकली ये इनहिबिट करते हैं, और ये यूजफुल टूल्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप जो इल्यूडिशन होता है मैकेनिज्म का प्रोटीन सिंथेसिस के। इसके बाद में ये डिफरेंट स्टेजेस में इनहिबिट करते हैं एमआरएनए के ट्रांसलेशन को। अब हम कई तरह के इनहिबिटर्स का जो है बात करेंगे, वो इनहिबिटर्स जो कि दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो उनमें से तीन है ऑरिन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, पहला दूसरा है एडीन जो कि एक पॉलीपेप्टाइड होता है और आइसोलेटेड होता है वो बैसिलस ब्रेविस से, और तीसरा है फ्यूसिडिक एसिड, ये स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक होते हैं। इसके बाद में दूसरे हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट्स को इनहिबिट करते हैं। तो पहला है क्लोराम्फेनिकोल या फिर क्लोरमाइसिटिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इनहिबिट करता है चेन की जो इलोंगेशन होती है उसको ये इनहिबिट करता है। दूसरा है कॉलिसिन E3, ये स्मॉल जो सब यूनिट होती है राइबोसोम की उसके साथ इंटरेक्ट करता है इनिबिशन के लिए। इसके बाद में थर्ड है एराइथ्रोमाइसिन, ये राइबोसोम के साथ बाइंड होता है और उसको ट्रांसलेशन के लिए पार्टिसिपेट करने से रोकता है। इसके बाद में फोर्थ है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है उसके साथ में बाइंड होता है और इनिशिएशन को जो है रोकता है। इसके बाद में थर्ड है जो कि इनहिबिटर्स स्पेसिफिक होते हैं सिर्फ यूकैरियोट्स के लिए। तो फर्स्ट है एनिसोमाइसिन ए एंटीबायोटिक, ये पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को रोकता है। दूसरा है साइक्लोहेक्सामाइड, ये जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है उसके साथ में बाइंड होकर इनिबिशन करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। इसके बाद में है डिप्थेरिया टॉक्सिन, ये स्ट्रेन होता है कॉरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरियल। इसके बाद में नेक्स्ट है राइसिन, सोडियम फ्लोराइड और स्पेरसोमाइसिन जो कि एंटीबायोटिक होती है। तो ये सब जो है इनिबिट करते हैं यूकैरियोटिक्स को। उसके बाद में नेक्स्ट है इनिबिशन ऑफ ऑर्गेनल प्रोटीन सिंथेसिस, जो ऑर्गेनल ऑर्गेनुलर
जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसका इनिबिशन कैसे होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये सर्टेन एंटीबायोटिक से भी इनिबिट होता है और कुछ केमिकल्स के द्वारा भी इनिबिट होता है। अब इसमें है क्लोरामफेनिकोल जो कि एक स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर होता है प्रोकैरियोट प्रोटीन सिंथेसिस का माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, और दूसरा है साइक्लोहेक्सेमाइड जो कि यूकैरियोटिक जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस है उसको ब्लॉक करता है। सो गाइज, ये थे आज के टॉपिक जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन और उसके इनिबिटर्स। सो इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माय न्यू वीडियोस।